गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो करके या एक गेट का इन्फॉर्मेशन वीडियो करके डाल देते हैं। कई कई दिनों से ये चीज़ पेंडिंग थी और मेरे से कई बच्चे आके पूछते भी हैं कि सर चूँकि अब हम लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं, तो अब किस तरह से हम लोग क्या करें क्या ना करें। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, आगे क्या करना है, कैंपस के लिए जाना है या फिर गेट की तैयारी करना है या फिर और भी कुछ नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर द इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर द स्पेशली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। देखिए, आज के सिनेरियो के हिसाब से आप लोगों को सभी को गेट में अपीयर होना चाहिए। इवन आई डोंट हैव अ कटिंग, बट ये आज से 3 या 4 साल पहले की न्यूज़ है कि गेट को AICTE एक एक्सिट एग्ज़ाम के तौर पर जारी करने वाली है। अगर AICTE एक्सिट एग्ज़ाम के तौर पर गेट को जारी कर देती है तो आप सबको गेट देना कंपलसरी हो जाता है। आज अगर गेट नहीं भी है तो कल को हो सकता है साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एक एक्सिट एग्ज़ाम AICTE कन्फर्मली प्लान करने ही वाली है। सो व्हाट आई वांट टू से कि आपका जो आप 4 साल में ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग जो आप पढ़ाई करते हैं, केवल और केवल उसका निचोड़ होता है गेट। बच्चे बोलते हैं कि सर हम गेट ही क्यों करें, हम कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, ये वो सब में उसके में किसी एग्ज़ाम के खिलाफ नहीं हो, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, सारी एग्ज़ाम्स में से सबसे सिंपल एग्ज़ाम है गेट एग्जामिनेशन। मेरी बात थोड़ी सी आप लोगों को गलत भी लग सकती है कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, ऐसा है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ बीइंग अ इंजीनियर, जो आप 4 साल पढ़ते हैं वही की वही चीज़ आपको पेपर के अंदर देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल स्पेसिफिक सिलेबस रहता है और इंडिया में इससे स्पेसिफिक सिलेबस की एग्ज़ाम मैंने आज तक नहीं देखी। आपको फिक्स है कि एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आना है, 85 नंबर का टेक्निकल प्लस मैथमेटिक्स आना है, ये बिल्कुल फिक्स है और आज से नहीं 10 साल से फिक्स है। तो कुछ नया उसमें मतलब ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। दूसरी चीज़, जो उसमें एग्ज़ाम में वही चीज़ आ रही है जो आप 4 साल से पढ़ रहे हो। अब इसमें बच्चा बोलता है कि सर मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या कितना टाइम लगता है, क्या मेरे को कोचिंग जाके ही तैयारी हो सकती है, या क्या एडवांटेज है गेट देने का। देखिए, देयर आर एन नंबर्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ गेट एग्जामिनेशन, और मेरे हिसाब से बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ ग्रेजुएट इंजीनियर, अगर आप गेट क्वालिफाइड होते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। मेरे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल है, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि एवरेज बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उन्होंने गेट क्रैक किया और आज अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। मैं खुद इस काम को 5 से 5.5 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, और मैं यही बोलूँगा कि इससे स्पेसिफिक एग्ज़ाम आपको मिलना ही नहीं है। अब बच्चा पूछता है कि सर इसको देने के फ़ायदे क्या है या इसकी तैयारी कैसे करी जाए। बेटा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो पूरी तैयारी होती है ये 7 महीने की तैयारी होती है। अगर आप 7 महीने की तैयारी बिल्कुल शिद्दत से कर लेते हैं ड्यूरिंग योर फाइनल ईयर, देन यू विल बी एलिजिबल इन दिस। बट वो 7 महीने आपको इतनी मेहनत करना है, आपको ये बिल्कुल फैक्ट मान के चलिए कि आप बिल्कुल टॉपर होता है गेट का, हर साल तुम्हें पता ही अलग अलग लोग टॉप करते हैं हर जगह से, वो लगभग 12,000 प्लस क्वेश्चंस लगाता है। ठीक है, ये 12,000 प्लस क्वेश्चन के कई मीन होते हैं। आप कहीं बहुत सारी जगह में आपको इवन कई चीज़ें डायरेक्टली भी प्रोवाइड करवा दूंगा जहाँ से आप ये 12-13 हज़ार क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि इनकी प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, अगर आप, चूंकि आप तो टॉपर नहीं है, आप तो बोल रहे हैं सर मैं आज से ही तैयारी करने वाला हूँ, तो आपको ये बिल्कुल टारगेट बनाना है कि अगर मुझे कुछ करना है गेट के थ्रू तो मुझे आज से 10,000 क्वेश्चन लगाने हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 जून के दिन का वीडियो है, ये 24 जून 2020, और हम मान लेते हैं कि आपकी जो गेट होने वाली है वो होने वाली है 1 फरवरी 2021 को। मतलब अगर आप आज से भी ये 6 दिन भी स्किप कर देते हैं तो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मंथ्स आपके पास में है। अब अगर मैं मान लूँ कि इसमें से लगभग 1 महीना आपका
रिवीजन या फिर आप चूंकि फाइनल ईयर में, तो आपके एग्जामिनेशन का मैं मान लेता हूँ 1 महीना या 1.5 महीने के आसपास आपका एग्जामिनेशन में जाता है। तो अगर हम कोरा कैलकुलेशन लेते हैं तो इस 10,000 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास लगभग 6 महीने हैं। 6 महीने का मतलब आपके पास है 180 दिन। ठीक है, ये 10,000 क्वेश्चन है और 180 आपके पास क्या है, डेज है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आपको 56 क्वेश्चंस पर डे लगाना है। अगर आप ये 56 क्वेश्चन पर डे लगा लेते हैं तो आप 6 महीने के अंदर पूरे 10,000 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा ये बच्चे का आता है कि सर मैं 56 क्वेश्चन पर डे अगर मैं लगाता हूँ, मतलब आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे पर डे के रिस्क देने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर 56 क्वेश्चन में 4-5 घंटे थोड़ी ना लगते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ 4-5 घंटे 56 क्वेश्चन में नहीं लगते हैं, लेकिन आपको इन 56 क्वेश्चन को किस सब्जेक्ट से लगाना है, दैट मैटर्स। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि 4-5 घंटे हम कैसे डिवाइड करेंगे। इसका बिल्कुल बेसिक रूल है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स लगभग 15 मार्क्स का आपके गेट के एग्जामिनेशन में आता है। इस 15 मार्क्स को आपको इस तरह से वेटेज देना है कि इस 15 में से मिनिमम हमको 12 से 13 नंबर गेट करने हैं, और आ भी जाते हैं लोगों के। पर इस क्वेश्चन या इस टॉपिक को या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको लगभग 20 साल के पेपर गेट के लगाने हैं, मैथ्स के ऑल ब्रांचेस। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस वालों को कुछ अलग टॉपिक होते हैं जो मैकेनिकल में नहीं इंक्लूड होते हैं, तो उसको हम लोग इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। ब्रांच वाइज थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो लगभग अगर आप इसका वेटेज तैयार करते हैं तो 20 साल के क्वेश्चन अगर लगाते हैं और मान लेते हैं कि लगभग 15 क्वेश्चन या ऐसा बोले कि 10 क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में इसके आने वाले मैथमेटिक्स के दिखेंगे आपको, तो लगभग 200 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से मैथ्स के तैयार होते हैं। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैकेनिकल के लगभग आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी 2014 से ऐसा हो गया गेट के पेपर सेट में आने लगे हैं, तो हो सकता है ये वेरिएशन 250 तक चला जाए। तो मैं ओवरऑल 200 पकड़ के चलता हूँ। 200 क्वेश्चन आपको मैकेनिकल के, और ऐसे अपन ओवरऑल बोला तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 ब्रांचों के कवर करने हैं। 6 ब्रांच मतलब कौन सी, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन इज केमिकल। इन ब्रांचों के आपको पे गेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप लगभग देखोगे कि 1200 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर गेट से मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को करना ये है, 1200 क्वेश्चन तो आप अगर ये लगाते हो, अब इस 1200 क्वेश्चन को आपको टॉपिक वाइज जो भी होंगे पूरे मैथ्स के सिलेबस के 1200 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग आपको ये मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है 45 आवर्स में कंप्लीट करना है। अब 45 आवर्स में आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है, तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप, जैसे मैं मान लेता हूँ कि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग, आपका कोई भी फ्रेंड अगर दिल्ली में है तो उससे नोट्स मंगवा लो, या खुद, अब चूंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी पॉसिबल नहीं है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप दिल्ली से नोट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं लिंक में ट्राई करूँगा एक अगले वीडियो में कि मैं आपको लिंक में नंबर दे दूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये नोट्स आपको या तो मैड इजी के मंगवाने हैं या आपको मंगाने हैं एस इंजीनियरिंग एकेडमी के। इसके अलावा मुझे कोई नोट्स नहीं चाहिए, आइदर मैड इजी और एस इंजीनियरिंग एकेडमी। क्वालिटी नोट्स होंगे, ये बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको। और साथ ही साथ अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो इसमें मैड इजी की एक पर्टिकुलरली मैथ्स की बुक आती है, उसको मैं बोलूँगा कि आप प्रेफर करें। उसमें आपको लगभग 1200 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन नहीं देखना है, लेकिन हमें एक प्रैक्टिस वहाँ से करना है। और
पूरी थ्योरी आपको मेडिजी के नोट से इसकी तैयार करना है। अब जो मैंने आपको 4-5 घंटे का बोला था, जैसे मान लो मैथ्स पढ़ना चालू करता हूँ तो शुरू के, जैसे मैं आज से पढ़ना चालू करता हूँ तो 3 घंटे में मैट्रिक्स को थ्योरी पढ़ूंगा या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखूंगा। इसके बाद जो बचे हुए 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में मैं ये कोशिश करूंगा कि मैट्रिक्स उस दिन का पूरा खत्म कर दूं। मैंने बोला आपसे 45 आवर्स आपको पढ़ना है, मतलब अगर मैं 5 घंटे भी एक दिन के मान लेता हूं तो 45, दिस इज 5, सो इट विल बी 9 डेज। 9 दिन में आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट। 10वें दिन जब आप मैथमेटिक्स 9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे तो 10वें दिन अब आपको सारा का सारा मैथमेटिक्स रिवाइज करना है। दैट मीन्स यू हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट। ये मैंने मैथमेटिक्स का बताया। इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट डिवाइड करके धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। आज मैं रुक रहा हूँ।